बहुत पुरानी बात है। फैजाबाद में पंडित हरगोविंद रहते थे। उनकी पत्नी थी कमला। वह सीधे सरल और ईमानदार थे। उनका रहन सहन सादा था। गांव में उनकी अच्छी सीख थी। उन्हें गांव में सभी लोग मान सम्मान देते थे। पंडित व पंडिताइन दोनों प्रसन्न रहते थे। घर घर पूजा पाठ करना हरगोविंद का काम था। हरगोविंद को निसंतान होने का दुख खलता था। फैजाबाद में ही धनराज साहूकार रहता था। वह पक्का कंजूस था। वह लोगों को सूद पर रुपए देता था। अपने रुपयों को कठोरता से वसूलना भी जानता था। एक बार हरगोविंद ने उससे कर्जा ले लिया, पर समय पर धनराज का कर्जा ना उतार सके। इसी बात को लेकर धनराज उन पर बरस पड़ा। उसने हरगोविंद को बहुत बुरा भला कहा। इतना ही नहीं, उसने हरगोविंद को उनके मकान से ही बाहर निकाल दिया। बेचारे हरगोविंद गांव से बाहर झोपड़ी बनाकर रहने लगे। एक बार चौथ व्रत का त्योहार आया। सभी त्योहार मनाने में लग गए। धनराज की पत्नी ने भी व्रत रखा। उसके घर में मिठाइयाँ फल फूल का प्रबंध हुआ। धूमधाम से पूजा कराई गई। धनराज ने हरगोविंद को बुलाया और उनसे पूजा कराई, किंतु उसने दक्षिणा में कुछ सामान ही दिए। लेकिन हरगोविंद मुस्कुराकर दूसरे यजमानों के यहाँ चले गए। गांव वालों को व्रत रखते हुए पंडित की पत्नी ने देखा। फिर कमला ने भी व्रत रख लिया। अपने आसपास के वृक्षों से कुछ फल फूल तोड़े और व्रत को पूरा किया। फिर पंडित पंडिताइन खाना खाके जैसे ही सो गए, अचानक दोनों किसी आदमी के रोने कलपने की आवाज़ सुनकर चौंक कर उठ जाते हैं। फिर वे अपनी झोपड़ी के बाहर निकलकर देखा, एक वृद्ध आदमी सड़क पर बिलख बिलख कर रो रहा है। पूछने पर उसने बताया कि घर वालों ने उसे बाहर निकाल दिया है। कई दिनों से उसने खाना नहीं खाया है। यह सुनकर पंडित हरगोविंद और कमला का मन पिघल गया। वह बूढ़े आदमी को अपनी झोपड़ी में ले आए और उन्होंने खूब सेवा की। उसको सोने के लिए अपना बिस्तर दिया और सभी आराम से सो गए। कुछ देर बाद बूढ़ा आदमी जाग गया। उठने के साथ ही वह बिलख बिलख कर रोने लगा। हरगोविंद ने उससे रोने का कारण पूछा तो वह बोला, मेरे पेट में भयानक दर्द हो रहा है। गोविंद और कमला परेशान हो गए। उन्होंने घरेलू उपचार किया। वृद्ध आदमी को आराम मिला। फिर वह सो गया। सुबह हो गई। चिड़ियों की आवाज़ सुनकर हरगोविंद और कमला की आंखें खुल गई। उन्होंने बूढ़े आदमी का हाल पूछने के लिए बिस्तर की ओर देखा तो बिस्तर खाली था। उन्होंने चारों तरफ देखा तो वे चौंके के चौंके रह गए, क्योंकि झोपड़ी के स्थान पर एक आलीशान बंगला था, जो कि घर बहुत साफ सुथरा था। कमरे की दीवारें बहुत बड़ी बड़ी थी। वहाँ पे बहुत कीमती कीमती सामान थे। जहाँ पर बूढ़ा आदमी खाना खाया था, वहीं पर हीरे मोतियों का ढेर लग गया था। यह देख पंडित और पंडिताइन बहुत परेशान हो गए। उनको लगा कहीं हम स्वर्ग में तो नहीं आ गए, और वो घबरा गए। फिर पंडित और पंडिताइन दोनों ने सोचा कहीं ये भगवान की लीला तो नहीं है। फिर वो हाथ जोड़कर विनती करने लगे और दोनों समझ गए कि सच में ये भगवान की महिमा है। उनको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो अपने कमरे से बाहर आए और बाहर जैसे ही आए वो उनको चक्कर आ गया देख करके, क्योंकि उनका झोपड़ी बहुत छोटा था और अब जो महिमा हुआ है भगवान की, ये बहुत आलीशान बंगला बन गया था। यह देख दोनों बहुत खुश हुए और प्यार से रहने लगे। उसी दिन रात में धनराज के यहाँ भी अजीब घटना घटी। एक वृद्ध आदमी उसके घर रोते कलपते हुए पहुंचा। उसे भूख लगी थी। उसने धनराज से भोजन मांगा, पर उसे धनराज की पत्नी ने खदेड़ कर भगा दिया। वृद्ध व्यक्ति वहां से अपमानित होकर कहाँ चला गया, किसी को पता भी नहीं चला। उसी रात धनराज के यहाँ घर में आग लग गई। उसका सब कुछ जलकर स्वाहा हो गया। सेवा का भाव होने के कारण हरगोविंद को सेवा का मेवा मिल गया। उधर धनराज के अच्छे दिन बुरे दिन में बदल गए।